डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल 4 न्यूज इंडिया पर। बागेश्वर धाम के प्रमुख महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने दावा किया है कि विदेशी ताकतें उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करके उनके फेक वीडियो तैयार करवा रही है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनके खिलाफ 22 सदस्यीय आईटी टीम लगातार काम कर रही है जो स्पॉन्सर्ड फेक वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में उनके कई ऐसे वीडियोस सामने आए हैं जो पूरी तरह फर्जी हैं और इनका उद्देश्य केवल उनकी छवि को खराब करना है। बागेश्वर धाम के महंत ने इस साजिश को लेकर कहा कि ये कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि इसमें विदेशी ताकतों की मिलीभगत है जो भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ढांचे को कमजोर करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके आध्यात्मिक कार्यों और बागेश्वर धाम की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान हैं, इसलिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उन्होंने हमेशा खुले मंच से सच बोला है और समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और गलत प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई है। इसी कारण कई लोग उनसे नाराज हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जब हमने हली उल्लाह वालों की ठटरी बांध दी तो वे क्यों चुप बैठेंगे। उन्होंने इशारा किया कि कुछ शक्तियां जो पहले धार्मिक और तांत्रिक कार्यों से फायदा उठा रही थी, अब उनके कारण अपनी दुकानें बंद होती देख रही हैं और इसलिए वे भी षड्यंत्र का हिस्सा बन गई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशें पहले भी होती रही हैं, लेकिन वे किसी से डरने वाले नहीं हैं क्योंकि उनकी रक्षा स्वयं बालाजी सन्यासी बाबा कर रहे हैं। उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि उन्हें इस तरह के फेक वीडियो या अफवाहों से प्रभावित नहीं होना चाहिए और ना ही किसी के बहकावे में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया अगर एकजुट होकर भी हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए तो भी अगर हनुमान जी हमारे साथ हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा बागेश्वर ने अपने अनुयायियों से अपील करते हुए कहा कि वे उनके चक्कर में ना पड़ें बल्कि हनुमान जी के चक्कर में पड़ें क्योंकि वही सच्चे रक्षक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ भी हो रहा है या आगे होगा वो सब भगवान की इच्छा से ही होगा और वे उसी के भरोसे हैं। बागेश्वर धाम के महंत ने कहा कि एआई तकनीक का गलत इस्तेमाल समाज के लिए एक खतरे का संकेत है क्योंकि इससे किसी भी व्यक्ति की छवि को मनचाहे तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है और झूठ को सच बताकर पेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनके फेक वीडियो के जरिए उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है ताकि उनके समर्थकों में भ्रम फैलाया जा सके। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वे इस साजिश से डरने वाले नहीं हैं और जो भी सच है वो एक दिन सबके सामने आएगा। उन्होंने कहा कि वे केवल भगवान और बालाजी के प्रति समर्पित हैं और उनका उद्देश्य केवल समाज में धर्म, संस्कृति और मानवता का प्रसार करना है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी टीम ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये वीडियो कहां से बनाए जा रहे हैं और इसके पीछे कौन लोग हैं। उन्होंने कहा कि समय आने पर वे सच्चाई को सामने लाएंगे और दोषियों को बेनकाब करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो लोग उनके खिलाफ इस प्रकार की साजिशें रच रहे हैं वे ये जान लें कि उनका हर कदम हनुमान जी की कृपा से संचालित है और कोई भी शक्ति उन्हें उनके मार्ग से डिगा नहीं सकती। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हमेशा होती है और वे पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ अपने कार्यों में लगे रहेंगे। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।